नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम सब ने बात करी थी कि संजय राउत, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे का हो सकता है नार्को टेस्ट, बट इन सब उलझनों में उलझने से पहले बहुत ज्यादा घबराए हुए यही उद्धव ठाकरे बात करते हैं इस्तीफा देने की बात करते हैं और फिर एक लाइव शो करते हैं। अब ये तो मैंने सुना था कि यूट्यूबर्स लाइव करते हैं, हम लोग लाइव करते हैं यानी कि, लेकिन एक सीएम, महाराष्ट्र का सीएम उद्धव ठाकरे जिसका नाम है, उस आदमी ने भी फेसबुक पे एक लाइव किया और लाइव पे ये बताया कि मैं तो इस्तीफा देने का पूरा निर्णय ले चुका हूं, पर मुझे मेरे सीनियर ने रोक लिया। अब ये सीनियर कौन है बता रही हूं। उसके बाद भी मैंने वापस से राज्यसभा में बैठकर इस्तीफा देने की बात कर दी। उसके बाद फिर मेरे सीनियर ने मुझे रोक लिया, कहा कि इस देश को, इस समाज को तुम्हारी जरूरत है। किस लिए जरूरत है ऐसे कुत्तों की? फिर भूमिका नहीं, सॉरी, कुत्तों का नाम नहीं लूंगी, वो क्यूट होते हैं, वफादार होते हैं। जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो है उद्धव ठाकरे, और ये ना ही वफादार है, ना ही क्यूट है, ना ही कुछ और है। लेकिन इस उद्धव ठाकरे ने अपने लाइव पे ये कहा कि मैं पूरी तरह से अब चाहता हूं कि मैं इस्तीफा देके छोड़ दूं इस पद को, लेकिन मेरे सीनियर, अब सुनिए, शरद पवार उनके सीनियर हैं। शरद पवार ने मुझे रोका और मेरे सीनियर ने एक बार नहीं, दो बार मुझे इस्तीफा देने से रोका और कहा कि मेरे जैसे लोगों की जरूरत है। तो किस हिसाब से आप कह रहे हो कि आप लोगों की जरूरत है इस दुनिया को? भ्रष्टाचार करने के लिए, या किसी को मार गिराने के लिए, या किसी के मर्डर के सारे राज छुपाने के लिए, पुलिस को अपनी धाक दिखाने के लिए, अपना तानाशाही दिखाने के लिए? अरे तू है कौन? पहले तो मुझे ये बता। वो जैसे रूपंकर बागची फागची जो भी था, उसने कहा था ना, हु इज के तो बहुत बड़ी एक चीज है। ये पूछो, हु इज उद्धव ठाकरे, तब समझ में आता एक्चुअली हु इज उद्धव ठाकरे, है कौन ये ऐसा सीएम है महाराष्ट्र का जो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी करता है। अब इसके भ्रष्टाचारों से ये कह सकते हैं कि डर के, या फिर डर के आगे जीत है। अरे नहीं, माउंटेन ड्यू की एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्या नाम है, एकनाथ शिंदे, वो अपने 39 पीपल्स को लेकर गुवाहाटी में कहीं पर होटल में छिप गया। अब वो सामने भी आ गया, होटल भी पता चल गई। अब उसका कहना है कि मैं मुंबई में आऊंगा और मुंबई आके मैं इसकी सारी पर्ची खोल दूंगा, और ये जीतू या ना जीतू, मेरी सरकार बने या ना बने, बट हम ऐसे बंदे को ये शासन नहीं देंगे। हम बाला साहब ठाकरे के, वही शिवसेना जो वो चलाते थे, उनके काम करने वाले कर्मचारी हैं। हम उसी सेना के लोग हैं और हम इस तरह के भ्रष्टाचारी को साथ नहीं देंगे। अब सरकार तो गिरनी ही चाहिए। उद्धव ठाकरे को बहुत अच्छी तरह से कुर्सी से नीचे उतारो, और ना ही उसे उतारो, उसका बहिष्कार भी करो, और साथ साथ उस पेंगुइन को भी मत छोड़ो, आदित्य ठाकरे, और साथ साथ उन लोग की पूछ संजय राउत को भी ना छोड़ो। ये सारे कर्मों की सजा है आप लोगों की। दिशा सल्यान और सुशांत सिंह राजपूत को मारकर आप जो जश्न 2 साल तक मना रहे थे, उस पे अब फुल स्टॉप आने वाला है। कानून का तो मुझे नहीं पता, जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जस्टिस के लिए मैं सारी जिंदगी लड़ी हूं और लड़ाई करूंगी, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑन द साइड केस, ऐसे भ्रष्टाचारियों को भगवान जो सजा दे रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। तुम्हें इस्तीफा देना ही चाहिए, ये मेरी मांग पहले भी थी, अभी भी है। उद्धव ठाकरे रिजाइन। याद है, मैं बहुत पुरानी एक वीडियो में चिल्ला के कह रही थी, रिजाइन उद्धव ठाकरे, एंड आई रिपीट माई सेल्फ, तुम जैसे लोगों की इस दुनिया में भी जरूरत नहीं है। धरती के बोझ हो तुम लोग, भ्रष्टाचारियों के सरताज हो तुम लोग। एनसीपी का नवाब मलिक
जो अभी अपना इलाज तो करवा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं बहुत रो रहा है, क्योंकि वो ऐसा विधायक है जिससे वोटिंग मांगने और मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसकी याचिकाएं खारिज होते हुए ये भी कहा गया था कि जो एक मुजरिम होता है, जो जेल में होता है, उसे मुजरिम कहा जाता है, उसके मुजरिम होने के बाद उसे वोटिंग नहीं मिलती। ये सारा भगवान का किया है। भगवान सारे कर्मों का फल इसी दुनिया में देते हैं और आपको झेलना पड़ेगा। बस यही है कि अगर आप सुधर जाओ तो शायद आपकी जो जर्नी है, मैं कह सकती हूँ जो जर्नी है, जो पाप की जर्नी है, उसमें थोड़ा सा सुधार भगवान करवा सकते हैं। थोड़ी सी आपकी जेल की सजा इधर उधर 1-2 पॉइंट कम कर सकते हैं, उनकी जेल की, इस जेल की नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। उद्धव की सरकार बहुत जल्दी गिरने वाली है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? आप भी अपनी तरफ से सारे कमेंट्स पे मुझे ज़रूर लिख के बताइए। आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आप लोग देख ही रहे होंगे कि करण जौहर अपना एक प्रोग्राम जो है, वो सड़ा गड़ा प्रोग्राम जो कहीं स्टार वर्ल्ड में चलता था, जिसका नाम था कॉफी विद करण, उस कमीने का ये प्रोग्राम वापस आने वाला है हॉटस्टार पर। मुझे जरूर बताइए कि कौन कौन देखेगा और क्यों देखेगा। यू नो व्हाट, मैं कभी कभी जरूर देखूंगी, और ये देखने का इंटरेस्ट नहीं है मुझे, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि वही बिच्चीपन या वही कमीनापन उसके उस शो में अभी भी बरकरार रखने की उसकी हिम्मत है या नहीं। क्योंकि मैंने एडवर्टाइज देखी जिसमें बैकग्राउंड में काफी शोर शराबा है, हेट यू, ये वो, एंड ही सेज यू कैन हेट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी, वी विल ऑल्सो इग्नोर यू, वी विल हेट यू, वी विल बॉयकॉट यू। शायद मैं 1 या 2 ही एपिसोड देखूं, और वो भी इसलिए ताकि मैं देख सकूं कि इस कमीने का बर्ताव किस हद तक और नीचे गिरा है, या उसका क्या लेवल है। ये चोर रह चुका है, स्क्रिप्ट चुराता है, किसी की फिल्म का नाम लेकर चुरा लेता है, अपनी फिल्म का टैग लगा देता है। आपको पता ही होगा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जुग जुग जियो, ये उसकी चुराई हुई मूवी है। बशर्ते अगर मेरी मूवी होती और मैं पकड़ लेती किसी को, तो मैं 2 करोड़ मांग के छोड़ नहीं देती, मैं पूरी की पूरी फिल्म लेती और अपना नाम कराती, ये मेरा होता जस्टिस। बट पैसे के लिए जिनकी फिल्म थी उसने सिर्फ 1-2 करोड़ में ही हार मान ली। अब क्या कर सकते हैं? आप मुझे बताइए कि आपको ये सब खबरें कैसी लग रही हैं। 12 जुलाई का इंतजार हो रहा है। 12 जुलाई क्या होने वाला है? रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, इन सब के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं एनसीबी के द्वारा, उसका क्या हशर होता है, क्या होता है 12 जुलाई को, ये देखने के लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। एंड आसाम में बहुत कुछ चहल पहल, बहुत कुछ खत्म हो चुका है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप हेल्प करें, डोनेट करें आसाम को वापस ठीक करने के लिए। वो हमारा भारत का ही हिस्सा है। हमारे भारत की एक टहनी भी अगर टूटेगी तो हमारा दिल टूटना चाहिए। पेड़ तो हम पूरी तरह से लगा नहीं सकते, लेकिन कोशिश जरूर कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ लगाने के लिए जगह ही नहीं बचाई है। हर जगह बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का तो मतलब ही नहीं है। हवा में सांस भी लेते हैं तो केमिकल्स ही मिलती है। अब कहाँ खुली हवा है? ध्यान रखिए आपके परिवार का, आप अपना, एंड जस्टिस के साथ लड़ते रहिए। जस्टिस के लिए लड़िए जैसे कि मैं लड़ रही हूँ। मुझे साथ दीजिए जैसे कि आप देते हैं। आप सबका धन्यवाद। साथ दीजिएगा। अगली अपडेट्स लेकर आपके सामने जरूर आऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद। वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। जय हिंद।